हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टून स्किल्स सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हमारा C++ का, और C++ में हमने जो लास्ट टाइम किया था वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट था। अगर अब हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट सीखा था, उसके अंदर 4-5 चीज़ें हमने सीखी थी, ठीक है, जैसे एरे, पॉइंटर, ये सब हमने सीख लिया था ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब जो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन पास करेंगे, उसके अंदर आर्गूमेंट पास करेंगे, कैसे होगा। और एक नया टॉपिक है जो कि स्टैटिक डाटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कैसे होगा, क्या है, ये देखो। यहाँ से मैंने कोड ब्लॉक को ऑन किया। ओके, कोड ब्लॉक को ऑन करते ही मैंने यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे है इंक्लूड, और आपने iostream लिखना है यूजिंग नेम स्पेस। कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास PWR पावर निकालने के लिए अपन क्लास में PWR ही लगे, और इंटीजर में अपन a की पावर b निकालनी है, i और p अपन लूप के लिए यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब अपन पब्लिक मोड में जाएंगे और यहाँ पे अपन वॉइड इनपुट वैल्यूज़ नाम से अपन एक फंक्शन बना दिया, और उसमें 2 आर्गूमेंट पास कर दिए, x और y नाम से अपन आर्गूमेंट पास किया। तो a के अंदर तो किसकी वैल्यू आ गई, x की आ गई, और b के अंदर किसकी वैल्यू आ गई, y की आ गई। अब जो हमने फंक्शन बनाना है यहाँ पे, वो फंक्शन है हमारा यहाँ पे वॉइड पावर नाम से, और उसके अंदर हमने क्या किया, p की वैल्यू 1 रख देते हैं, और i यानी कि फॉर लूप स्टार्ट करना है, i = 1, i <= b, और i++ आपको करना है यहाँ पे। फिर p p × a, यानी कि a की कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, जब तक b चलेगा तब तक मल्टीप्लाई करेगा। और इसके बाहर हमने सी आउट कर दिया है पावर ऑफ a b, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए a की पावर p इज, आपको यहाँ पे लिख दिया आपने p यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आता है हमारे पास मेन फंक्शन, यहाँ पे मेन। और मेन में अब हमने क्या किया, इंटीजर में a, b पास कर दो, या m, यहाँ पे n पास कर दो, आपकी मर्जी है ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सी आउट कर दिया, एंटर m एंड n, इकट्ठा ही c m n अपन ने पास किया। ओके, ऑब्जेक्ट बनाना है PWR का, p नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने, p नाम से बना दिया। यहाँ पे pp.input वैल्यू जो है हमारे पास, इनपुट वैल्यू m पास कर दिया, n पास कर दिया। m मतलब x और n मतलब y, और x मतलब a और y मतलब b। यहाँ पे फिर pp डॉट अपन लिखा है यहाँ पे PWR पावर, और आपको रिजल्ट दे देगा ये इस तरीके से। तो हमने यहाँ से रन करना है इसको। तो रन किया आपने बोला a की पावर a और पावर है 3, तो रिजल्ट आ गया आपके पास 8। a की पावर b यानी कि 2 की पावर 3, रिजल्ट विल बी 8। रिजल्ट क्या आएगा, उसका 8 ही आएगा यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है आर्गूमेंट पास करने के लिए, मैंने बताया है ये, मतलब यहाँ से आप इसको नोट कीजिए, a की पावर b अपन वो बनाया है इसके अंदर। तो कैसे काम करता है ये आपको पता चला है। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप नोट कीजिए। मैंने जूम कर दिया इसको, इतना ही जूम होगा भाई। ये क्लास पावरली है, पावर के अंदर इंटीजर a b i p पास किया है आपने, पब्लिक में वॉइड इंट वैल्यू पास किया आपने x और y, फिर a = x, b = y पास किया है, वॉइड पावर नाम से फंक्शन है, p = 1 आपने पास किया है, और फॉर लूप चलाया है, i = 1, i <b, i++।
फिर p इक्वल टू पी इंटू ए आपने निकल दिया, यानी कि b चलेगा जब तक ये a p के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा, और हमने इसको बाहर यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है पावर का pp नाम से, और उस m और n दो वैल्यू पास की है ताकि आप इनपुट वैल्यू के अंदर ये पास कर दो, और pp डॉट इक्वल टू पावर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हमने, यूज़फुल है, यूज़ करके देखना इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे कि आपने करना क्या है। यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाएं अगर हम, कि हमें प्रोग्राम ये बनाना है कि बिना ऑब्जेक्ट के हम कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, यानी कि हम बिना ऑब्जेक्ट के कैसे कॉल कर पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट डाटा को हम कैसे कॉल कर पाएंगे, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, उससे पहले हम स्टैटिक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टैटिक, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया यहाँ तक। स्टैटिक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की बात करें, स्टैटिक डाटा मतलब कि फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है आपकी 0, यानी कि आपको 0 डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप स्टैटिक डाटा मेंबर यूज़ करोगे, वेरिएबल डाटा टाइप के आगे स्टैटिक लगाओगे, तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो। अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपके पास स्टैटिक डाटा मेंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टैटिक डाटा मेंबर का एग्जांपल बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्टैटिक डाटा मेंबर का एग्जांपल कैसे बनेगा और वैल्यू को कैसे एक्सेस कर पाओगे आप। तो क्लास ले लिया आपने यहाँ पे माई क्लास नाम से, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे स्टैटिक इंटीजर नंबर आपने पास कर दिया। अब नंबर के पास कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना, कोई वैल्यू नहीं है नंबर के पास। अब आपने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक यूज़ करना है। पब्लिक के अंदर वॉइड माई स्टैटिक डाटा, ठीक है। मेरा स्टैटिक डाटा मान लीजिए फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे, और उसके अंदर मैंने जस्टली सी आउट कर दिया वैल्यू इज क्या है, नंबर, या फिर नंबर इज लिख दो यहाँ पे। नंबर, जो भी नंबर होगा वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा स्टैटिक के केस में। अब इसके लिए हमें और क्या रिक्वायरमेंट है वो देखिए, कि क्लास क्लोज होने के बाद उसको इनिशियल करवाना पड़ेगा कि आप स्टैटिक यूज़ कर रहे हो। तो उस केस में आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर और माई क्लास का नाम याद रखना, क्लास डबल कोलन और नंबर। तो आपने क्या किया, इसको इनिशियलाइज करवा दिया यहाँ पे कि आप यूज़ करने जा रहे हो स्टैटिक डाटा मेंबर आप यूज़ करने जा रहे हो। अब बात करते हैं आप मेन फंक्शन की। यहाँ पे क्लास से बाहर यूज़ होता है मेन फंक्शन, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो स्टैटिक डाटा मेंबर है वो हमेशा ही क्लास से बाहर इनिशियल होगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली इस फंक्शन को कॉल करना है। तो माई क्लास m नाम से मैंने क्या एक ऑब्जेक्ट बनाया, m डॉट माई स्टैटिक डाटा को कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे सेव किया और जस्ट मैं यहाँ से रन कर दूँगा तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 0। यहाँ पे रिज़ल्ट 0 इसलिए मिल रहा है क्योंकि स्टैटिक को लगते ही वो क्या बना देगा, उसको 0 बना देता है डिफ़ॉल्ट। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो इनिशियलाइज करवानी है वो यहाँ पे भी आप इनिशियलाइज करवा सकते हो। नंबर इक्वल टू 100 आपने इनिशियलाइज करवाया और ये आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा 100। अब 100, 101, 102, 103 ऐसे चाहिए आपको। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको करना है नंबर प्लस प्लस, ठीक है, या नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे NOP, ठीक है। अब आपने m से कॉल कर दिया, n डॉट माई स्टैटिक डाटा को कॉल कर दो, ठीक है।
फिर ओ डॉट माई स्टैटिक डाटा को कॉल कर दो, फिर पी डॉट माई स्टैटिक डाटा को कॉल कर दो और आप इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, /n, और रन करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे अलग अलग 100, 101, 102, 103 आपको कॉल करने पे रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे अलग अलग। तो ये है स्टैटिक डाटा मेंबर का एक प्रोग्राम छोटा सा। तो आप कैसे करना है आप इसको नोट कीजिए। मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए होल्ड रखता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए इसको। चलो ये नोट हो गया, तो आप यहाँ से अब इसको नोट कीजिए। चलो आपने ये नोट कर लिया। अब बात करते हैं आप यहाँ पे स्टैटिक मेंबर फंक्शन का कैसे यूज़ होगा। तो उसके लिए भी हम अलग से शुरू से प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये सब डिलीट कर दिया। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे यूज़ होगा वो देखो। यहाँ पे मैंने क्लास लिया, यहाँ पे माई स्टैटिक, ठीक है, माई स्टैटिक नाम से यहाँ पे अपन एक क्लास लिए हैं। तो ये हमें यूज़ करके देखना है, तो कैसे यूज़ होगा वो देखिए। कि पहले आपने स्टैटिक डाटा मेंबर लेना ज़रूरी है। तो स्टैटिक डाटा मेंबर लेते हैं, यहाँ पे हम स्टैटिक इंटीजर नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है, नंबर। फिर हमने पब्लिक स्टार्ट किया। पब्लिक के अंदर जाने के बाद आपने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा स्टैटिक वॉइड स्टैटिक वॉइड स्टैटिक फंक्शन ही लिख देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन। ओके, यहाँ पे अपन ये फंक्शन बना दिया स्टैटिक फंक्शन नाम से। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सी आउट नंबर को आपने कॉल कर दिया, ठीक है, कॉल किया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इंटीजर माई स्टैटिक क्लास है डबल कोलन नंबर आपने नोट किया यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे फंक्शन कॉल करने की। तो मेन यहाँ पे ये आ गया और आपने माई स्टैटिक कोलन स्टैटिक फंक्शन को यहाँ पे आपने कॉल कर दिया। तो रन करके देखें, तो रन करोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 0 आपके पास रिजल्ट आ गया। तो दैट इज ए प्रोग्राम। अगर मान लीजिए मैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन यहाँ से हटा भी देता हूँ नॉर्मली, ठीक है, और मैं यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो। यहाँ पे एरर क्यों आई है, क्योंकि आप जहाँ स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जो डाटा टाइप होगा वो किस टाइप से होना चाहिए, जो वेरिएबल होगा आपके पास वो स्टैटिक टाइप का ही होना चाहिए। तो इसलिए आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना आप। यहाँ पे इंटीजर नंबर माई स्टैटिक कोलन नंबर, इट विल वर्क क्योंकि हमने स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक वैल्यू दोनों इकट्ठी यहाँ पे रख लिए। अब स्टैटिक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को मिला के एक प्रोग्राम और बताता हूँ, जिसको हमें क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। जो नंबर इनपुट करेंगे उसका क्या आना चाहिए, फैक्टोरियल ही आना चाहिए। तो कैसे आएगा, चलो देखते हैं। ओके, तो ये दोबारा से हम बनाएंगे प्रोग्राम, इसको नोट करना है तो आप कर लीजिए। आपके लिए 2 सेकंड तक मैं होल्ड रखता हूँ, यहाँ तक पहले नोट कीजिए आप। ओके, ये नोट आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने चलो ये नोट कर लिया। नोट करने के बाद अब बात आती है हमारे पास यहाँ पे कि हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन स्टैटिक टाइप का,
और उसके थ्रू फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देखो। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास लिया फैक्टोरियल ही ले लेते हैं, पूरी क्लास का नाम फैक्टोरियल, और यहाँ पे स्टैटिक इंटीजर f नंबर i आपने ये डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया इसको ऐसे। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे मेंबर फंक्शन की। तो पब्लिक में जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वॉइड, उससे पहले आप लगाओगे स्टैटिक वॉइड फैक्ट फंक्शन है आपके पास, और इसमें आप आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर x आपने पास किया। ठीक है, और आपने नंबर इक्वल टू x इसमें आपने बना दिया। चलो सिंपल बना लो, आर्गुमेंट का फिर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने यहाँ पे ही डायरेक्ट क्या कर दिया, नंबर लिखा। ठीक है, नंबर वहीं पे सीन करवा सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, तो आपने किया क्या, यहाँ पे लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नंबर i प्लस प्लस। ठीक है, आपने ये यहाँ पे रखा। ठीक है, अब आपने क्या किया, f इक्वल टू f इंटू i, लूप चलेगा वहाँ तक, वो आपको क्या देगा यहाँ पे सी आउट वैल्यू इज f। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम, एक कोड आएगा यहाँ पे। वो कोड है मेन के अंदर, मेन से पहले सॉरी, आपके पास है इंटीजर। इंटीजर में आपने क्लास का नाम रखा फैक्टोरियल डबल कोलन f की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करवा दी। इंटीजर फैक्टोरियल नंबर आपने बोला 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद इंटीजर फैक्टोरियल और आपने आई डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। अब मेन फंक्शन में चलते हैं और वहाँ पे अपन लिखते हैं कि फंक्शन का नाम है हमारे पास फैक्टोरियल और कॉलन में फैक्ट। तो ये फंक्शन आपने कॉल किया यहाँ पे और एक छोटा सा प्रोग्राम बन जाएगा यहाँ पे। फैक्टोरियल का रिज़ल्ट आ गया 120 आपके पास। तो 120 ही आना चाहिए था आपके पास, जो रिज़ल्ट है वो। तो 120 रिज़ल्ट यू गॉट। ओके, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने नोट करना है इस प्रोग्राम को यहाँ से। चलो आपने नोट करना शुरू किया। आपने यहाँ से क्लास फैक्टोरियल और इतना नोट करिए पहले आप। चलो आपने नोट किया, अब उसके बाद ये इतना नोट कीजिएगा। चलो आपने ये प्रोग्राम यहाँ से नोट कर लिया है। नोट करने के बाद अगला प्रोग्राम एक और बनाते हैं ਆਪਾਂ इसके अंदर छोटा सा प्रोग्राम। स्टैटिक का हो गया, स्टैटिक के अंदर आर्गुमेंट नहीं चाहिए। चलो टेबल का बन जाएगा। चलो आप लोग इससे, मैं आपको क्वेरीज दूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, तो वो क्वेश्चन आप सोल्व करना स्टैटिक मेंबर फंक्शन से। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। ठीक है, स्टैटिक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हमने सीखा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने सीखा। तो इस वीडियो के अंदर आज के लिए इतना ही। जितना आप पढ़ोगे उतना आपको इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये था हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन एंड कुछ क्वेश्चन हमने क्या थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट किए थे इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इसमें इतना ही।